नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए कृपया घर पर रहें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। तो हम लोग देखिए एंटरटेन होने के लिए क्या करते हैं। हम लोग, मैं, आप सभी लोग क्या करते हैं? टीवी चालू करते हैं, कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, या फिर अपनी मम्मी के साथ, माता जी के साथ उन्हीं का सीरियल देखने बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं होता है तो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये देखकर हमें क्या मिलता है? हम सिर्फ एंटरटेन होते हैं। वो भी ज़रूरी है एंटरटेन होना भी, लेकिन हमेशा अपना सारा कुछ छोड़कर एंटरटेन होना गलत बात है। और तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें एंटरटेन ही होना है तो वैसा चीज़ हम लोग इन्हेल करें, वैसा चीज़ हम लोग अपने दिमाग में डालें जो कि कुछ हमारी मदद करे, जो हमारा सोच करने का पैमाना बड़ा करे। और वैसे शो अधिकतर विदेशों में हुआ करते हैं, जिससे हमारा सोचने की शक्ति बढ़े, जिससे हमारी सोचने की शक्ति बढ़े। लेकिन अब वो शो जिसका नाम शार्क टैंक है वो इंडिया में भी आ चुका है। शार्क टैंक वैसे तो एक यूएस शो है जो बहुत सारे देशों में चलता है, और वो इस साल इंडिया में भी आ चुका है। और शार्क टैंक, आप क्या सोच रहे हो, यह कोई इंटरटेनिंग शो नहीं है। शार्क टैंक इंटरटेन तो लेकिन करेगा ही, साथ साथ आपको इंटेलिजेंट भी बनाएगा। इंटरटेन विथ इन मेकिंग यू इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पिक्चर्स कहते हैं, पिक्चर्स आते हैं। पिक्चर्स उन्हें कहते हैं जो जिनका कोई स्टार्टअप है, अपनी कंपनी है, और उसे वह बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए वो शार्क्स के पास आते हैं, जो कि इंडियन बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन वहाँ पर बैठी हुई रहती हैं। तो वे लोग, पिक्चर्स उनसे फंड मांगते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। और जो शार्क्स होते हैं, बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन, वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, लेकिन उनके इन्वेस्ट करने के लिए जो पिक्चर्स रहते हैं उन्हें अपनी कंपनी में से कुछ शेयर्स उनके लिए डाइल्यूट करने होते हैं, मतलब कि कुछ शेयर्स उन्हें देने होते हैं। तो पहले पिक्चर्स होते हैं जो अपना ऑफ़र रखते हैं कि मैं अपने कंपनी के इतने शेयर्स के बदले में मैं आपसे इतना फंड चाहता हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा चाहता हूँ, मनी चाहता हूँ, और आपका जितना कनेक्शन है पूरा बिज़नेस में उसकी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने में, मार्केटिंग करने में, एंड सो ऑन। तो इसके बदले में तैयार होते हैं जो शार्क्स रहते हैं। कोई तैयार होते हैं, कोई नहीं तैयार होते हैं। अगर बिज़नेस पसंद होता है तो मान भी जाते हैं, और अगर बिज़नेस पसंद नहीं होता है तो आई एम आउट करके, मैं बाहर हूँ कहकर वो लोग निकल जाते हैं। वो लोग नहीं निकलते हैं, मतलब वो उस ऑफ़र से आउट होना चाहते हैं, आउट हो जाते हैं। तो पिक्चर्स को अपने शार्क्स को मनाना रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर उनका बिज़नेस पसंद आ जाता है और उनकी बातों से सारे शार्क्स सहमत होते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और अगर नहीं भी पसंद आता है कभी कभी, क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं वो नंबर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, डाटा को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए अगर कोई किन्हीं का उन्हें पसंद भी आ जाता है बिजनेस, लेकिन उनका जो कंपनी ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती, तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी वो राज़ी हो जाते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अपनी कनेक्शन से फ्री में, तो वो लोग मदद भी कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर आपकी कोई स्टार्टअप है, तो अगर आपकी कोई स्टार्टअप है तो शार्क टैंक में जाने में आपको फ़ायदा है, क्योंकि जो यहाँ पर शार्क्स बैठे हुए हैं तो खुद कभी ना कभी स्टार्टअप चलाया कर देते हैं, जो कि आज बहुत बड़ा कंपनी बन चुकी है। फॉर एग्जांपल अमन गुप्ता कौन है? आप लोगों में से बहुत कोई को पता होगा, बहुत कोई को नहीं भी पता होगा। बोट के फाउंडर हैं। बोट आपने सुना ही होगा, ईयरफोन आते हैं उनके, एयरपोर्ट्स आते हैं, वो स्मार्ट वॉच आती है, स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारे कुछ आते हैं। तो वो है यहाँ पर। या फिर पीयूष जो कि लेंस कार्ड के फाउंडर हैं। फिर हम यहाँ पर मिल जाते हैं शादी.com के फाउंडर, भारत पे के फाउंडर, फिर नम्रता यहाँ पर हैं। तो यही सब इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो पर्सनली मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे ये शो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं शार्क टैंक अमेरिका का भी शो देखा हूँ, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया का भी देखा हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। इससे हम लोगों का दिमाग खुलता है, हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दुनिया में इन्वेंट हो रही है और किस चीज़ों में ग्रोथ है। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, बिज़नेस बहुत बड़ा है, लेकिन वो सिर्फ हमारे ही तक सीमित रहती है। हमें ही सिर्फ लगता है कि ये चीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग उस फील्ड में उतरते हैं, वो करने लगते हैं, तो फिर समझ में आता है हम लोगों को कि ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। तो वही हम लोग उसको समझ में आता है इस शो को देखने से कि किस तरीके का बिज़नेस ग्रोथ ला सकता है, किस में पोटेंशियल है, वो कौन सी ऐसी नया चीज़ है जो मार्केट में, मास मार्केट को कैप्चर कर सकती है। तो ये सब हमें पता चलता है देखने से। शार्क टैंक यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड वर्ड्स भी यूज़ किए जाती है, जैसे P2C, B2B, एंड ये सब हमें देखते देखते समझ में आ जाता है कि क्या बात हो रही है। या फिर नहीं भी आता है तो कम से कम कुछ बिजनेस वर्ड्स तो पता चलता है कि ऐसा बिजनेस वर्ड होता है, मतलब बिजनेस में इस प्रकार का वर्ड्स यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग गूगल पर उसे सर्च करते हैं, फिर हम लोगों को बिज़नेस के बारे में और भी पता चलता है। आप लोगों को बिज़नेस करना हो या फिर नहीं करना हो,
लेकिन शो तो देखने चाहिए इस प्रकार के। इससे पता चलता है कि किस किस प्रकार के बिजनेसेस हो सकते हैं। जितना सिर्फ हम लोग टिपिकल सोचते हैं कि सिर्फ ये बड़ा बिजनेस हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वैसा ही सिर्फ नहीं है। बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं जिसमें बहुत सारे नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाए जा रहे हैं। तो ये सब अपने माता जी के सीरियल के साथ साथ जब आप अपने माता जी के साथ सीरियल देखते हैं तो अपनी माता जी को भी राज़ी के लीजिए कि आपके साथ ये शार्क टैंक का शो देखे। ये बहुत अच्छा है, फैमिली शो है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैं आपको इंकरेज करूँगा कि शार्क टैंक ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।